अधर्म का कौन सा उपसर्ग है? पूछा अधर्म में किसी शब्द में कोई आगे जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। शब्द के आगे जुड़ा है तो उपसर्ग। याद रखिएगा, शब्द के आगे जुड़ेगा उसको क्या कहेंगे? उपसर्ग। शब्द के आगे जुड़े तो उपसर्ग। यहाँ बोला है ना अधर्म में कौन सा उपसर्ग? लिखा हुआ क्या है? अधर्म। क्या लिखा हुआ? अधर्म। तो एक बात देखिए, छाटने का तरीका आपको बता रहे हैं उपसर्ग को। उपसर्ग के जैसे में अधर्म, तो अ को अलग कर दिया, धर्म को अलग कर दिया, तो धर्म का मतलब होता है ना जी। तो यदि अलग करके इसका मतलब कुछ हो ना, यानी उसका मीनिंग कुछ मीनिंगफुल हो, यानी उस शब्द का मतलब कुछ हो, तो जो बचा हो क्या है? उपसर्ग हो। देखो अ के अलग किया धर्म, धर्म मतलब होता है हिंदू मुस्लिम सिख से सब क्या है? धर्म। यानी इसको हटाने के बाद बता धर्म, उसका मतलब हमको पता है, तो ये जो बचा वो क्या है? उपसर्ग। इसको तोड़ना है। अधर्म था तो अ को अलग हटा दिया, अधर्म बचा, तो धर्म का मतलब पता चल रहा है। तो जिसका मतलब पता चल रहा है तो उसके आगे जो बचा वो क्या है? उपसर्ग। तो उपसर्ग शब्द से हमेशा कहाँ लगता है? आगे। उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। याद रखिएगा, उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे। अब प्रत्यय पीछे, शब्द का पीछे लगेगा प्रत्यय और शब्द के आगे लगेगा उपसर्ग। ठीक है, बोलिए मेरे साथ, शब्द के आगे क्या लगेगा? उपसर्ग, और शब्द के बाद कौन लगेगा? प्रत्यय। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलो कोई दिक्कत नहीं ना है ना? समझा बुआ? देखिए, जो शब्द के आगे लगेगा उसको उपसर्ग कहेंगे, जो शब्द के बाद लगेगा उसको प्रत्यय कहेंगे। हमको दिया है अधर्म। क्या दिया है? अधर्म। तो देखिए अधर्म, बोलिए अधर्म, अ के बाद धर्म आ रहा है, तो अ को अलग हटा दिया, धर्म को अलग हटा दिए। तो अ से जो धर्म हटा, तो धर्म का कोई मतलब होता है कि नहीं? यदि शब्द को हटाने, तो हम जान रहे कि आगे वाला होना चाहिए, तो अ को हटाएं या धर्म को अलग रख दिए, तो धर्म का मतलब होता है ना। तो हटाने के बाद वाला मीनिंग का मतलब पता चल जाए तो वो जो बचल आगे वाला है वो क्या होगा? उपसर्ग। तो अधर्म में भी अ क्या हो गया? उपसर्ग। आगे लिखाई में कौन सा प्रत्यय? देखो लिख आई, बोलिए लिख आई, बोल रहे लिखाई, बोलिए लास्ट में क्या आता है? मन में लिखाई, बोल रहे आई आ रहा है, लिख आई। लास्ट में जुड़ेगा जो प्रत्यय है, लास्ट में जुड़ेगा जो क्या है? प्रत्यय है, तो बोलिए लिख आई। क्या होता है? लिख, बोलिए लिखाई। देखिए आई आ रहा है, आई आ रहा है, लिखाई आई आ रहा है, बोलिए लिखाई आई आ रहा है ना, तो इसमें प्रत्यय कौन होगा? आई। समझ रहे बात को कि नहीं? बोले लिखाई को बोलिए ना, अपने लास्ट में बोलने ही में आता लिखाई, लिखाई आई आ रहा है, यानी लास्ट में क्या जुड़ा था? आई जुड़ा था, तो आई क्या हो गया? प्रत्यय। आग पीछे पिछवाड़ा में जुड़े तो प्रत्यय, अगवाड़ा में जुड़े तो उपसर्ग। आगे शब्द में जुड़े तो उपसर्ग, पीछे जुड़े तो प्रत्यय। चलिए आगे। अति सुधो स्नेह कुमारन है, जहाँ नेकु संज्ञापन बाक नहीं। यह पंक्ति किस कविता का है? यानी किस कवि का पूछा? बोला कि जो कविता है, ठीक है, वो कौन कवि का है? गुरु नानक का, प्रेम घन का, रस खान या घनानंद? तो किसका है? घनानंद का है। किसका है? घनानंद। क्या है? बोलिए किसका है? क्या घनानंद कविता में यूज के? बोले अति स्नेह को मारन है, जहाँ नेकु संज्ञापन बाक नहीं। ये लिखने वाले कौन है? घनानंद। कौन है लिखने वाले? घनानंद लिखने वाले। कोई दिक्कत? देखिए आगे। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? आपको पूछ रहा है नलिन बिलोचन शर्मा किसका? कि क्या जन्म पूछ रहा है? नलिन बिलोचन शर्मा का क्या पूछ रहा है? जन्म पूछ रहा है। याद रखिएगा, आप बुक में पढ़ते जो लिखे हैं, कविता लिखे हैं या कहानी लिखे हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उनका जन्म पढ़ लीजिएगा, कहाँ जन्म हो वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उनका कविता क्या गो है, कहानी कौन कौन है, ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। तो यहाँ क्या पूछा है? नलिन बिलोचन शर्मा का क्या जन्म? किसका जन्म? हाँ, मुंह में घी जमल है, आवाज नहीं निकल रहा है, ठीक।
ठीक है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? तो पहला ऑप्शन है 1914, 1915, 1916, 1917। तो कब हुआ? 1916। 1916 में किनका जन्म हुआ? बोलिए 1916 में किनका जन्म हुआ? बोलो 1916 में किसका जन्म हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा। आवाज ना निकलता है तो औरत वाला ले लीजिए, साड़ी पहनी है, ठीक है, मुंह से आवाज निकालिए। हाँ जी। अब ना देखो, जब लड़का वाला गुण नहीं तो औरत वाला गुण रखो, और वो नहीं होता तो छक्का बन जाओ, ताली बजा के घूमो। मर्दाना हो के आवाज ना निकलेगा। मर्दाना आर्मी में देखना, ये को बोलता है क्रेट खड़ा होकर तो कितना दूर तक फैला देगा। आपको क्लास में यहाँ से यहाँ तक नहीं आता, तो हम तो बोले कि तुम छक्का बनो, हम ढोलक बजाने ला तैयार हैं। तुम कहना दे न रे, तो हम कहे ले न रे, तो हम उसमें पीछे थोड़ी हटल हैं, हम ढोलक बजाएंगे। और जितना जाता ना, हिंदी के आदि कवि, हिंदी के आदि कवि यानी हिंदी में बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत फेमस, उनका फेम बहुत बड़ा था। तो वही पूछ रहा है कि हिंदी का आदि कवि कौन थे? क्या चीज का? हिंदी का आदि कवि। आदि मतलब होता है कि बहुत अच्छा, उनको हिंदी में बहुत अच्छा कविता लिखे, उन प्रसिद्ध है हिंदी कविताओं के बारे में। हिंदी कविताओं के बारे में क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। तो आदि कवि कौन है? चंदबरदाई। क्या है? चंदबरदाई, अमीर खुसरू, बिहारी लाल या शरद पाद। तो कौन है भैया? चंदबरदाई। चंदबरदाई कौन है? चंदबरदाई। पूछेगा कि हिंदी का आदि कवि कौन है? चंदबरदाई। हिंदी का आदि कवि चंदबरदाई, ठीक है, याद हुआ? हिंदी के आदि कवि चंदबरदाई। कौन दिक्कत? हिंदी के आदि कवि कौन थे? चंदबरदाई। आगे चलो। सावर दैया। तो कौन भाषा में कहानी लिखते? जैसे हम बिहारी है, मान लो भोजपुरी भाषा में हम कहानी लिखते हैं, तो हमारा लिखने के तरीका क्या हुआ? भोजपुरी भाषा। तो इसी ही बोला जो सावर दैया है। कौन है? सावर दैया। बोलिए कौन है? सावर दैया किस भाषा में कहानी लिखा करते थे? पहला ऑप्शन है हिंदी, मराठी, गुजराती या राजस्थानी। तो किस भाषा में? राजस्थानी, यानी राजस्थान के रहने वाले थे, इसलिए कौन भाषा में लिखते थे? राजस्थान। तो आपको पूछेगा कभी भी सावर दैया कौन भाषा में कहानी लिखते थे? तो राजस्थानी भाषा में। कौन भाषा में? राजस्थान के खास बात क्या है? इधर देखा है कभी कभी औरतिया सब आती है जहाँ लोहा बेचती है, वो सब राजस्थानी है। गुलगुलीबा जी, वो सब राजस्थानी है। औरतियों घन चलाती है। मर्दाना जितना अच्छा से नहीं घन चलाता है ना, उतना अच्छा से वो घन चला के पीट लेती है। राजस्थान में जाइएगा ना, तो मर्दावा घर में रहता है ज्यादातर, मौगी ज्यादा कमाने में रहती है। तो राजस्थान की खास बात ये है। और लोग का पहनावट भी मतलब कल्चर अलग है, वो लोग का तौर तरीका ही अलग है, ठीक है। चलो आगे। साहित्य के निर्माण में प्रभावशाली मनुष्य को भूमिका है। बोल रहा है कि साहित्य का यदि निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है? साहित्य का निर्माण हो रहा है, तो मनुष्य उसमें क्या कर सकता है? ठीक है, किसका निर्माण हो रहा बुआ? साहित्य का निर्माण मतलब बनाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, साहित्य को लिखा जाता है, ठीक है। साहित्य मतलब जैसे रामायण महाभारत एक किताब तो हमारे लिए एक साहित्य के रूप में, ठीक है। तो इसी बोल रहा है आपको कि साहित्य के निर्माण में मनुष्य क्या करता है? साहित्य के निर्माण में कौन क्या करता है? मनुष्य क्या करता है? नग्न, इनका मतलब फैसला क्या करते हैं? नग्न है, निर्णायक होते हैं, नकारात्मक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य का निर्माण में क्या होता है? निर्णायक भूमिका होता है, यानी अच्छा भूमिका निभाते हैं मनुष्य। उनका एकदम निर्णायक नहीं कहते, उनका निर्णय सबसे बहुत बड़ा निर्णय होगा, ठीक है। तो साहित्य का निर्माण में मनुष्य क्या करता है? निर्णायक भूमिका निभाता है। कैसा भूमिका निभाता है? निर्णायक। निर्णायक मतलब अच्छे भूमिका। रंगप्पा कौन था बउआ? रंगप्पा कौन कहानी? पहले बताओ तो कौन कहानी का है? दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? श्रीनिवास। कहानी है कि क्या है? कहानी है। कहानी का नाम है दही वाली मगम्मा। लिखने वाले कौन है? श्रीनिवास लिखे हैं। वही में एगो व्यक्ति है जिसका नाम है रगप्पा, याद है? कुआं भी मगम्मा से क्या मांगता है? पैसा,
ठीक है। बेचारी मगम्मा बहुत डर गई थी इससे, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं, बहुत डर गई थी क्योंकि पति जो मगम्मा था, मगम्मा का पति शादी किया था, शादी के बाद दूसरा औरत के साथ चला गया था, मतलब दूसरा नहीं बोलता, दूसरा के साड़ी में चला गया था, यानी दूसरा औरत मर्दाना के साथ चल गए। तो बेचारी शादी उसके बाद नहीं की, लेकिन एगो बेटा था, उस बेटा को शादी ब्याह सब कर दी थी, पोता पोती भी था। अब फिर भी वो क्या करती थी, दही वाली मगम्मा दही बेचती थी। क्या बेचती थी? दही तो दही बेच रही थी, तब मगम्मा और सास और बहू में क्या हो गया था? झगड़ा। याद है? दोनों में झगड़ा हो गया था, तो दोनों में छोड़ा छोड़ी हो गया था। मगम्मा अलग रहने लगी है, सास बहू उसका अलग रहे। तो उसके बारे में रंगप्पा को पता चल गया कि दोनों अलग अलग है। अब कमा के मगम्मा तो खुदे रख रही होगी। तो कुआं था, अबराइल क्या है? अमराई का कुआं, अमराई जगह को कुआं था। वही कुआं के पास ये रंगप्पा आया और मगम्मा को बोला, ये मगम्मा, ठीक है, ये मगम्मा कुछ पैसा है तो कुछ पैसा दे दो, ठीक है, कुछ पैसा दे दो। तो यही पूछ रहा है कि आपका रंगप्पा कौन था? रंगप्पा क्या जुआरी, व्यापारी, वकील या किसान? क्या था? जुआरी। रंगप्पा जुआरी था, यही बोला था। और माँ जी क्या, माँ जी को जाके दही वाली मगम्मा क्या कहती है कि हम उससे बहुत डरते हैं, ठीक है। जैसे बोला कि ऐसा बोलता है कि आज तक जैसे मेरा पति जैसे नहीं बोला है, उस प्रकार के बोलता है। कौन? रंगप्पा। तो मगम्मा के दिमाग में कुछ गलत चल रहा था, ठीक है। मगम्मा के दिमाग में क्या चल रहा था? गलत चला। तो रंगप्पा कौन था? जुआरी था। शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध लिखा हुआ, इस टाइप को आपको देखने को मिलेगा। शुद्ध यानी देखिए तो चारों में कौन सा शुद्ध लिखल है? बताइए, चारों में शुद्ध कौन लिखल है? बताइए। तो दाल अच्छा है, ये शुद्ध लिखा हुआ है। दाल अच्छा है, क्या लिखा हुआ है? शुद्ध लिखा हुआ है। दाल लिखा हुआ क्या है? शुद्ध है। बाकी सब अशुद्ध है, यानी गलत लिखा हुआ है। बाकी दाल अच्छा, ये क्या है? शुद्ध है। आगे